यूं तो हमारे सभी विद्वानों के प्रति हमारे मन में विशेष श्रद्धा है, लेकिन हमारे नवयुवक जिनसे विशेष रूप से प्रभावित रहते हैं वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक विशाल व्यक्तित्व रहा, उनकी स्मृति, उनकी एकाग्रता, उनका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण सभी विशेष रहा। और निरंतर मुझे भी ऐसे प्रश्न प्राप्त होते रहते हैं कि क्या हम स्वामी विवेकानंद जैसा मस्तिष्क पा सकते हैं, वैसी स्मृति, वैसा बोध, वैसा विवेक और वैसा विशाल व्यक्तित्व क्या हमारा भी हो सकता है। इसका स्पष्ट सा उत्तर यही है कि इसके लिए आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का ही अनुगमन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जो शास्त्रों में उन्होंने बताया, उनके जैसा जीने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम हमें अपनाने पड़ेंगे कि हर एक विद्वान का जीवन विशेष नियमों से बंधा हुआ होता है और ये नियम ही हमारे जीवन की गुणवत्ता बनाते हैं और हमारे जीवन में व्यवस्था लेकर के आते हैं। आप इस विषय को एकाग्रता पूर्वक समझ लें और इनको अपने जीवन में धारण भी करें। स्वामी विवेकानंद ने यह इसकी एक व्याख्या की है जिसमें उन्होंने अपने शब्दों को रखा, अपने विचारों को रखा और हमें एक प्रेरणा दी कि अगर आपको भी ऐसा व्यक्तित्व चाहिए तो इसमें से कुछ आपको अंश अपने जीवन में धारण जरूर करना होगा और वही एक अंश जो आप धारण करेंगे वो आपकी आगामी यात्रा के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो यहां पर आपको मैं 5 शब्द कहता हूं जो इस प्रकार हैं: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इत्तरेषाम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 शब्द आप समझ सकते हैं। इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा के विषय में। ये महत्वपूर्ण है, अगर आपने इसको जीवन में धारण किया तो देखेंगे आप कि तत्क्षण आपको एक बदलाव दिखाई देगा अपने जीवन में। कैसे? इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई एक व्याधि है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं पर ठीक हो नहीं रही, आपको कोई व्यक्ति कहता है कि इस व्याधि को, इस बीमारी को ठीक करने के जो विशेषज्ञ हैं वो वहां पर उनका स्थान है, आप वहां पर अगर जाते हैं और उनसे अपनी चिकित्सा कराते हैं तो 100% संभावना है कि वो आपकी इस समस्या को समाप्त कर देंगे। अब आपके मन में एक विश्वास हो गया और आपके मन में एक श्रद्धा हो गई कि हाँ, वहां पर मेरी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब निश्चित रूप से आप उस स्थान पर जाएंगे, आप वहां से औषधि लेंगे और विश्वास के साथ जब आप उस औषधि को ग्रहण करेंगे तो उससे आपको लाभ भी निश्चित रूप से होगा। देख सकते हैं, आपकी श्रद्धा विकसित हुई तो आप वहां पर जाने के लिए प्रेरित हुए, आप गए, आपने औषधि ली, औषधि ग्रहण की। और क्योंकि हमारे मन जैसा संकेत करता है उसके हमारे शरीर पर और जीवन पर प्रभाव दिखाई देते हैं, तो अगर आपके मन ने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये चीज मुझे ठीक कर सकती है, तो आप ठीक भी होंगे। इसी प्रकार से किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है जीवन में तो श्रद्धा का होना जरूरी है। उस विषय के प्रति अगर श्रद्धा हो जाती है तो बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा अगर है तो क्या विवेक विकसित हो सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान से ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान प्राप्त होने पर आपका मार्ग आगे प्रशस्त होता है, जीवन में व्यवस्था और शांति आ जाती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद आता है वीर्य। जो यहां पर वीर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर वीर्य का व्यापक अर्थ है और व्यापक अर्थ के रूप में आप समझ सकते हैं कि उत्साह के लिए यहां पर वीर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब उत्साह कब आएगा? अगर आपके शरीर में एक शक्ति नहीं है, ओजस्विता नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो शायद आप ठीक प्रकार से बोल भी नहीं पाएंगे। मुझसे भी प्रश्न किए जाते हैं कि हम आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, तो उत्तर यही होता है कि ऊर्जा से आत्मविश्वास आएगा और ऊर्जा के लिए ब्रह्मचर्य पालन भी एक विशेष और अनिवार्य बिंदु है। लेकिन यहां पर वीर्य को आप उत्साह से जोड़ करके देखें, जो केवल आपके उस धातु को रक्षित करने मात्र से नहीं, आपके जीवन में आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जो आपको उत्साह चाहिए वो यहां पर प्रयोग किया गया है वीर्य शब्द से। यहां पर मुझे एक उदाहरण भी याद आता है कि जब स्वामी जी शिकागो में अपने वक्तव्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो मन में एक उनके प्रश्न चिन्ह लगता है कि मुझे कैसे अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, मुझे कैसे शब्द बोलने हैं, कैसा यहां पे एक मार्गदर्शन होना चाहिए। तो तब वहां पर उनके मन में एक उत्साह विकसित होता है और वो उत्साह कैसे आ रहा था? क्योंकि श्रद्धा थी। श्रद्धा कहां थी? अपने कार्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने उस कर्तव्य के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धा थी तो उसको पूर्ण करने के लिए वहां पर उत्साह विकसित हो गया। तो इसी प्रकार से जब आप भी विपत्ति में होंगे, जब आपके मन में भी कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो यही जो वीर्य है, यही जो उत्साह है, यही आपका मार्गदर्शन करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। स्मृति को आप ऐसे समझ सकते हैं और यह महत्वपूर्ण भी है कि जब आपकी कोई कुछ स्मृति होती है, गलत स्मृतियां होती हैं, पीछे आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी स्मृतियां आपको
आपको परेशान कर रही हैं, चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी स्मृति वैसे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी कुसंग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आलस्य को नहीं छोड़ पा रहे हैं, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन वो स्मृति के ऊपर, स्मृति एक पैटर्न बनाती है, एक आदत बनाती है, एक संस्कार बनाती है और वो संस्कार के आधार पर हमारा जीवन आगे चलता रहता है। यहां पर स्मृति को विकसित करने के लिए क्या कहा गया है कि कुछ अच्छे संकल्प करने हैं। श्रद्धा आया, उत्साह आया, सही दिशा में आप कार्य करना आपने शुरू किया तो फिर आपकी स्मृति एक विकसित हुई। अब वो एक छोटी स्मृति आपको आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी और जब कुछ आगे अच्छा करेंगे तो एक और बड़ी स्मृति आपके पास आ जाएगी और इससे बड़ी फिर आगे, इससे अच्छा कुछ आगे, इसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से ये व्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 1 महीने तक सात्विक जीवन शैली का पालन करता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है, सही समय पर उठता है, नाम जप आदि करता है, तो इस प्रकार की जीवन शैली को 1 महीने तक उसने निभाया, उसके बाद किसी कारण से वो नहीं निभा पाता है, लेकिन मन में फिर से प्रेरणा आती है कि मैं पुनः उसी जीवन शैली का पालन करूं, तो बहुत अधिक संभावना है कि वो बड़ी ही शीघ्रता से उस जीवन शैली को पुनः धारण कर लेगा, क्योंकि अब उसकी एक स्मृति उसके पास है और उसने ये भी देख लिया कि इस प्रकार की जीवन शैली से मुझे काफी लाभ प्राप्त होते हैं, तो बहुत शीघ्रता से, बहुत कम परिश्रम से वो पुनः उसको अपने जीवन में धारण कर सकता है। यानी कि पूर्व की स्मृति ने वर्तमान की स्थिति में बड़े बदलाव ला दिए और उस स्थिति को वापस लाने के लिए सहायता कर दी। इसी प्रकार से अच्छी स्मृतियां जब विकसित होनी शुरू हो जाएंगी तो कुसंस्कारों से और कुस्मृतियों से आप बचना शुरू हो जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से समझ लें, ये हमारी चेतना का निश्चित ध्रुव नियम है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि स्मृति, तो आपने 3 बिंदु समझे, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, और इससे अगले बिंदु पर अब आगे बढ़ते हैं जो है समाधि। अब समाधि क्या है? समाधि है ध्यान की उच्चतम अवस्था। ध्यान क्या है? ध्यान है किसी भी एक विषय में अपने मन को निरंतर बांधे रखना, अपनी वृत्तियों को समेट करके, इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं उनको समेट करके किसी एक विषय के प्रति एकाग्र हो जाना ध्यान है। और जब ये एकाग्रता परिपक्व हो जाती है तब वो समाधि बन जाती है। लेकिन इसको हम स्वामी जी के जीवन से कैसे समझ सकते हैं? एक बार स्वामी जी बैठ करके अपना कुछ अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते वो बड़े ही मग्न हो जाते हैं। बड़ा ही प्रिय था उन्हें पुस्तकें पढ़ना, शास्त्रों में जो गूढ़ तत्व है उसको समझना। अब वो लगे हुए हैं। अब सामने से एक बारात गुजरती है, वो बारात आगे बढ़ जाती है। अब पीछे से कोई एक व्यक्ति आता है और स्वामी जी से कहता है, क्या तुमने यहां से किसी बारात को जाते हुए देखा है? तो स्वामी जी थोड़ा सा सोच करके बताते हैं कि मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। तभी एक व्यक्ति कोई कहता है कि बारात तो यहीं से गई है, तुम्हें कैसे नहीं पता? तब वो कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई में संलग्न था। यानी कि हम छोटे छोटे से डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई हमारे पास बैठ के बात कर रहा है तो हम उसकी बातों पर ही पूरी हमारी एकाग्रता रहेगी। दूसरी ओर स्वामी जी की एकाग्रता का स्तर देखें आप कि पूरी बारात निकल गई वहां से, पूरे गाजे बाजे के साथ वो निकल गए वहां से, लेकिन उनके मन में थोड़ा भी उद्वेग नहीं हुआ। उनकी एकाग्रता क्षण भर के लिए भी खंडित नहीं हुई। वो उसी प्रकार से अपने अध्ययन में लगे रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ध्यान की ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि अपने कार्य में ही व्यक्ति उस समाधिस्थ जैसी स्थिति को जब धारण करने लगता है तो बोध विकसित हो जाता है। आप देखेंगे कि कई बार आप पढ़ते हैं तो बड़ी ही सरलता से आप फटाफट बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन जब मन में कुछ अलग बात चल रही होती है, आप थोड़े परेशान होते हैं, कोई दूसरी वृत्ति आपको परेशान कर रही है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप मन में ठीक प्रकार से चीजों को बैठा नहीं पाते। अब आपकी थोड़ी एकाग्रता बढ़ी तो आपने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। अगर यही एकाग्रता इस स्तर पर पहुंच जाए जिस स्तर पर स्वामी जी की थी, तो वैसे ही स्मृति विकसित की जा सकती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो अभ्यास के आधार पर कार्य करता है। अगर अच्छे से अभ्यास आपने किया, अभ्यस्त हो गया मस्तिष्क, तो चीजों को याद भी कर सकता है, अपनी क्षमता को विकसित भी कर सकता है। ये तो वैज्ञानिक तल पर भी पूरी तरह से स्पष्ट है, देखा जा चुका है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब ये श्रद्धा, ये वीर्य, ये स्मृति और जब समाधि की अवस्था हो जाती है व्यक्ति की, यानी कि व्यक्ति बहुत अधिक अपने आप को साध लेता है, तो एक नया एक अनुभव विकसित होता है जिसे कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा को यहां पर योग शास्त्रों में ऋतंबरा प्रज्ञा का भी नाम दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि जब व्यक्ति जो भी कुछ ग्रहण कर रहा है वो गलत ग्रहण ना करे, वो जो भी कुछ ग्रहण करता है वो सही का ही चुनाव करे। अब
वहां पर कोई प्रमाद नहीं है, वहां पर कोई संशय नहीं है, वहां पर कोई क्लेश नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक भाव नहीं है जो कि आपके मार्ग को बाधित कर सकता है। वहां पर रितंबरा प्रज्ञा विकसित हो गई अगर, तो व्यक्ति सही का ही चुनाव करेगा, व्यक्ति सही को पहचान लेगा स्पष्ट रूप से। यही स्वामी जी ने भी किया जीवन पर्यंत, कि उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा ग्रहण नहीं किया जिससे कि मन में कोई विकार बन सकता था, मन में गलत वृत्ति बन सकती थी, और वो वृत्ति फिर आलंबन लेकर के 50 ऐसी चीजें आपके सामने परोस सकती है। कि एक गलत विचार 50 ऐसे विचार सामने आपके परोस सकता है जिसमें कि आप भ्रमित हो सकते हैं, आसक्त हो सकते हैं। तो विचारों के प्रति सजगता और ये प्रज्ञा विकसित कर लेना कि मुझे गलत को छोड़ करके सही का ही चुनाव करना है, योग्यताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कोई जादू नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है जो कि आपको दे दिया जाए और आपकी बुद्धि वैसे चलने लगे, आप वैसे बन जाएं जैसे हमारे विद्वान हुए, जैसे हमारे सिद्ध हुए। उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने तप किया, उन्होंने साधना की और वो संस्कार विकसित किए, वो स्मृति विकसित की, जिससे कि वो धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहे। ये क्रमबद्ध विकास की प्रक्रिया होती है। ये आपको अभी से लगना पड़ेगा, धीरे धीरे साधना पड़ेगा। जो भी प्रश्न आपके होते हैं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, अच्छा कैसे बोलें, अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कैसे करें, अपनी पढ़ाई में अच्छा कैसे करें, अपने खेलों में अच्छा कैसे करें, जो भी कुछ आप प्रश्न करते हैं, एक ही उत्तर समझ लें इन सब चीजों का, कि आपको इन सब गुणों को विकसित करना पड़ेगा। अपने कार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य वो क्षमता होनी चाहिए, शारीरिक तल पर भी ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है और उत्साह भी होना चाहिए। स्मृति अच्छे कार्यों से, शुभ कार्यों से, और आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा से संबंधित कार्यों को करने से जो स्मृति विकसित होगी वो आपको आगे बढ़ाएगी। और समाधि जब एकाग्रता अभिन्न हो जाए, एकाग्रता ऐसी हो जाए कि अब खंडित नहीं होती, और उसके बाद जो एक प्रज्ञा विकसित होती है, ये आपको जीवन पर्यंत उसी दिशा में बनाए रखेगी, आगे बढ़ाती रहेगी, और आप हर प्रकार के उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे, चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो आध्यात्मिक हो। भौतिक स्तर पर शुद्ध उद्देश्य आपके जरूर पूरे होने चाहिए, और आध्यात्मिक प्रगति में इन सब प्रक्रियाओं से विशेष आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो ये एक अमूल्य मार्गदर्शन समझे आप अपने लिए। हमने इसको अपने जीवन में अनुभव किया है, हमने जिन तक इन चीज़ों को अग्रेषित किया और उन्होंने इसका कुछ प्रतिशत अपने जीवन में यदि प्रयोग कर लिया, तो उससे ही बड़े बदलाव होने शुरू हो गए। और अगर आप 100% प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि एक नई दिशा मिल सकती है आपके जीवन को। इस जानकारी को, इस संदेश को हमारे अन्य बंधुओं तक भी अवश्य ही अग्रेषित करें, जिससे कि कोई भी भ्रमित ना हो, जिससे कि सभी एकाग्र रहें और इस जीवन के महत्व को समझते हुए इस जीवन को सही दिशा दे सकें। आज के लिए यही एक विशेष संदेश था आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।